औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। This is Zahid Ali in front of you and saying Assalamu alaikum to you all. Well, today we are discussing about again very important topic, exercise 3.6 logarithms in our part 3 video. Inshallah, we will discuss question number 3 in detail. So let's start the questions. Question number 3 is in exercise point 3.6, 0.87 divided by 28.9 bracket 0.785. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बेटा एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में बात की थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पार्ट 2 वीडियो में डिटेल में बात की थी और आज पार्ट 3 के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूंगा, लिंक मेंशन कर दूंगा, आप जाकर देखिएगा ताकि आपको हेल्पफुल हो मजीद आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, तो हमने पहले सवाल को देखना है 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.785 से। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। हमने कह लिया log लेट x is equal to 0.87 divided by 28.9 multiply by 0.785। हमने क्या कर लिया, लेट x के इक्वल कर दिया, इन सबको हमने इन सबको x के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि टेकिंग logarithms on both sides। ठीक है, अब हम logarithms के दोनों तरफ हम logarithms ले रहे हैं। log x इक्वल टू log 0.87 divided by 28.9 0.785। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमने इसको x के इक्वल कर दिया, देन हमने logarithms ले लिए इसके। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने करना है अप्लाइंग logarithms लॉस। हमने अब अप्लाई करना है logarithms के लॉस को। ठीक है बेटा, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेक्चर्स में बताया था, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा कि आपने लॉस को कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास log m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि log m मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास log n से, तो ये आपको किस फॉर्म में चला जाएगा, log m प्लस n के फॉर्म में चला जाएगा। मींस के कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट विल बी चेंज इनटू प्लस साइन, अगर कोई भी नंबर आपका फॉर एग्जांपल डिवाइड हो रहा है तो वो कहां चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। एग्जांपल अगर 3 मल्टीप्लाई 6 हो रहा है तो इन द logarithms पॉइंट ऑफ व्यू कांसेप्ट से 3 माइनस 6 पे चला जाएगा। अगर 6 डिवाइड हो रहा है 3 से तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में चला जाएगा, सॉरी बेटा, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और डिवाइड जो है आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। यहां तक ये बेटा याद रखिएगा इस कांसेप्ट को। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा नंबर्स किस नंबर्स पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखा जाए तो बेटा ऊपर का जो नंबर है वो एज इट इज आ गया बेटा x के इक्वल 0.87। ठीक है, अच्छा ये नंबर्स आपस में अभी तो फुल है डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, डिवाइड अगर चेंज हो जाए तो किस फॉर्म में आ जाता है बेटा, माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। log इसको हमने ब्रैकेट में शो कर दिया 28.9 ब्रैकेट 0.785। ठीक है बेटा, ये किस फॉर्म में आ गया, अभी जिस तरह आपने नीचे के फॉर्म में दिया हुआ था 28.9 और मल्टीप्लाई बाय 0.785 बिल्कुल इसी तरह लिखा है, लेकिन एक स्टेप हम बढ़ा देंगे। अब हम इसको खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं 0.87 माइनस
log 88.9 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई किस पे चेंज हो जाएगा, प्लस पे चेंज हो जाएगा, तो आपने इसको प्लस log 0.785। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, जो नंबर यहाँ पे डिवाइड होते हैं पूरे को नंबर को उठा के हमने ऊपर ले गए, हम ऊपर लेकर हमने किसको मेंशन कर लिया, डिवाइड को मेंशन कर लिया माइनस में, क्योंकि लोग क्या कह रहा है कि डिवाइड विल बी चेंज इनटू माइनस, तो हमने माइनस कर लिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई को हमने किस पे चेंज कर लिया, अपने लॉस नंबर 2 के मुताबिक प्लस में चेंज कर दिया। यहाँ करने के बाद बेटा सिंपलीफाई सिंपल तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। log x इज इक्वल टू, स्टेप नंबर 3 में या तो आप बेटा पहले सोल्व कर दें, 0.87 को ऐसे रहने दें, माइनस प्लस माइनस एज इट इज आ गया बेटा 28.9, और जो है ना प्लस हमने पहले इसको ओपन कर दिया, उसके बाद हम इसको मेंशन करते हैं, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं है, 28.9 प्लस 0.785। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले log x इज इक्वल टू, अब देखिएगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना 0.87 है। ठीक है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि ये 0.87 है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट पे, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट पे, तो इसकी ये से रेफरेंस पॉइंट वहां पे आके रुक तो जाएगा, लेकिन ये किस क्या मेंशन करेगा, ये -1 मेंशन करेगा। अगर ये होता क्वेश्चन, एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये अगर अपने रेफरेंस पॉइंट पे जाता तो ये 1 पॉजिटिव रहता, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इसका क्या रहेगा, ये -1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने शो कर दिया बेटा -1 बार के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने देखना है बेटा लॉगरिथम्स टेबल में 87, कोई भी नंबर ना हो तो हम उसको क्या मेंशन करेंगे, 0, यानी कि हमने 87 के 0 में देखना है। ठीक है बेटा, तो हम लॉगरिथम्स टेबल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम लॉगरिथम्स टेबल के 87 के 0 में देखते हैं, 0 में आ जाए बेटा 9395, इस तरह बेटा ये आ गया 9395। ठीक है, माइनस अपनी जगह आया। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, इस पॉइंट को देखने से पहले देखेंगे 28.9 है। ठीक है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट की तरफ जाएगा 28 पॉइंट, तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट के पास जाएगा, तो इजीली ये क्या रहेगा बेटा, रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या रहेगा, 1 पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट हुआ है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यानी कि 1 पॉइंट। अब हमने 28 के 9 के लॉगरिथम टेबल में देखना है बेटा, अब जल्दी से 28 के 9 के लॉगरिथम टेबल में देखेंगे, 28 इसके हमने 9 में देखना है बेटा, 28 के 9 में जी, 28 के 9 में आ गया जी 4609। ठीक है बेटा, 28 के 9 में 4609 आ रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हमने पहले यहाँ पे सोल्व आउट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे आ रहा है जी 0.785, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है बेटा, ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इस तरह यहाँ पे हो गया जी, इसको लगा देते हैं, यहाँ पे -1 बार के फॉर्म पे, और पॉइंट आ गया 785। अब हम क्या देखेंगे, इसके लॉगरिथम टेबल में देखेंगे, याद रखिएगा बार का फॉर्म माइनस के फॉर्म में आया है। अब 78 के 5 में देखेंगे बेटा, लॉगरिथम टेबल के 78 के 5 में आपके पास आ रहा है जी 8949। ठीक है बेटा, 8949, यहाँ तक बेटा क्लियर है, कोई मसला नहीं है। log x -1 9395 -1.4609। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा बेटा, माइनस जब हमने ब्रैकेट ओपन किया था, माइनस प्लस, यहाँ पे सॉरी बेटा माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, ताकि ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने माइनस को शो करना है। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटा, देखिए log x इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वजह से बेटा बाकी के नंबर पॉजिटिव में है, लिहाजा प्लस 0.9395 करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये माइनस का है, इसमें बेटा पॉजिटिव ही है कैरेक्टरिस्टिक, नो नीड कुछ भी करने के, 4609 एज इट इज आ जाएगा, माइनस अपनी जगह शो हो गया। यहाँ पर बेटा इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा,
करेक्टरिस्टिक्स माइनस में तो आपने माइनस में पहले शो किया, उसके बाद बाकी सारे नंबर पॉजिटिव में तो आपने इसको पॉजिटिव में शो कर दिया। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, सिंपलीफिकेशन करना है। डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर्स ओपन कीजिएगा, -1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है बेटा, यानी कि 1 में से हमने माइनस कर दिया 0.9395, ठीक है बेटा, 9395 को हमने कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.0, यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ log x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 1 में से हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0605, ठीक है बेटा। अच्छा याद रखिएगा बेटा, लास्ट नंबर माइनस के साथ है तो हम यहाँ पे माइनस मेंशन कर देंगे। इस तरह बेटा एज इट इज ये आ गया आपके पास 1.4609, ठीक है बेटा, ये हमने समझ लिया, हम इसको मतलब कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिएगा बेटा माइनस अपनी जगह आया, ब्रैकेट सोल्व हो रहा है, माइनस प्लस आपके पास हो गया माइनस, हमने 1 में से माइनस कर लेना है 0.8949, यहाँ आ गया आपके पास बेटा माइनस का 0.1051, ठीक है बेटा। अब log x इज इक्वल टू माइनस 0.0605 माइनस 1.4609 माइनस माइनस बेटा प्लस 0.1051। अच्छा बेटा, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिंपलीफिकेशन है, डायरेक्ट आपने सिंपलीफिकेशन करना है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया 0.0605 माइनस 1.4609, आपके पास माइनस माइनस बेटा याद रखिएगा प्लस हो रहे हैं, ठीक है, 0.0605 आपने इसको कर दिया 1.4609, इस तरह का आपके पास आ गया ये माइनस का 1.5214, ठीक है बेटा। माइनस माइनस आपने प्लस कर दिया, लेकिन माइनस का नंबर शो करेंगे, यहाँ पे आपने प्लस 0.1051। अगेन देखेंगे बेटा माइनस प्लस माइनस, आपने 1 इसमें से माइनस कर लेना है 0.10514, इस तरह आपके पास आंसर आ गया 1.4163। याद रखिएगा बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेटा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, मजीद सवाल जिससे आगे भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे तो आप उसको क्लियर कर लें। यहाँ पर बेटा log x की वैल्यू माइनस में शो हो रही है, ठीक है, हम एंटी लोगरिथम्स इस तरह करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर माइनस की वैल्यू हो तो, ठीक है। अभी हम एंटी लोगरिथम्स में जा रहे हैं, तो आपने इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या रूल है बेटा पॉजिटिव करने का, समझ लीजिए, -1.4163 को हमने +2 के साथ करना है और -2, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया आपके पास। अगेन आपने वापस आप अपने कैलकुलेटर को देखेंगे, माइनस प्लस माइनस आया आपके पास 1.4163 -2, या आ गया आपके पास बेटा 0.5837, ठीक है। अच्छा अब याद रखिए बेटा एक चीज आपने याद रखना है, यहाँ पे या आपके पास आ जाना चाहिए बेटा log x के जो इक्वल आएगा ना बेटा, यहाँ पर जो है माइनस का 2, ये आपके पास बार के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि बार के फॉर्म का मतलब ये क्या है, ये माइनस का 2 आपके पास यहाँ पर आ गया 5837। अब ये आपके पास log इक्वल हो गया इसके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर log आपके पास माइनस में आए और आपको फिर उसके बाद एंटी लोगरिथम्स की तरफ जाना है, तो यू हैव टू फर्स्ट चेंज इनटू पॉजिटिव। उसका तरीका क्या है, एक दफा प्लस कर देंगे 2 के साथ और -2 को मेंशन कर देंगे, और -2 यहाँ पर बार के फॉर्म में आ जाएगा, मींस कि आपने यहाँ पे शो करना है -2.5837, ठीक है, यानी 0.5837, इट्स मींस पॉइंट के बाद जो 0 है वो तो अंडरस्टूड सी बात है उससे पहले की। तो यहाँ तक हमने लॉग कर दिया, इस आफ्टर लॉग के बाद हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है, हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया।
2 बार के साथ है 0.5837, ठीक है। log से log कैंसिल हो गया बेटा, x किसके बराबर हो गया, एंटी log 2 बार 5837। अब बेटा हमने क्या करना है, 58 के 3 में देखना है, एंटी लोगरिथम टेबल में देखिएगा स्टूडेंट, ताकि आप गलती ना करें। लॉग के टेबल अलग होता है, एंटी लॉग का अलग है। 58 के 3 में हमने देखा तो बेटा आ रहा है हमारे पास 3828, ठीक है, हमारे पास आएगा 3828, ठीक है। अब हमने प्लस करना है डिफरेंस को, डिफरेंस कॉलम ये किस में देखेंगे, 7 में। डिफरेंस कॉलम बेटा मैं फिर मेंशन कर दूं, इसको हम डिफरेंस कॉलम कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हमने 58 के 3 में हमने देख लिया, हमारे पास आया बेटा 58 का 3 3828, उसी के हमने डिफरेंस कॉलम 7 में देखना है बेटा। इधर हमने गए 7 में हमने देखा तो हमारे पास आ रहा है 7 में 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ गया। इस तरह इनको हमने प्लस किया 3828 प्लस 6 8 9 10 11 12 13 14 प्लस 1 2 3 8 3, यानी कि 3834। अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, यहां क्या मेंशन है, माइनस का 2। अगर ये माइनस का 2 यहाँ पर मेंशन है बेटा, तो आपने आपका रेफरेंस पॉइंट यानी आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अगर ये पॉजिटिव होता, जैसे का एग्जांपल दे रहे हैं 25837, ये पॉजिटिव है, तो आप कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाते थे, 2 है, तो आपने इसमें क्या करना होता था, 2 में प्लस 1 करते थे 3, यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, केस क्या है, यहाँ पे माइनस में है। इट्स मींस के यहाँ पर जब भी माइनस में अगर कोई फॉर्म हो और आपको एंटी लोगरिथम में पॉइंट को शो करना है, यानी कैरेक्टरिस्टिक को शो करना है, तो यू हैव टू इंक्रीज टू 0। आपने माइनस में है तो आपने राइट हैंड साइड में 2 0 को इंक्लूड करना है और आपने रेफरेंस पॉइंट इसको बना देना है एक 0 के बाद। इस तरह ये आपका एंटी लोगरिथम्स का आंसर हुआ। मैं फिर रिपीट कर लेता हूं बेटा, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। अगर log x के बाद माइनस में आंसर आएगा यानी माइनस में है, तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए यू हैव टू प्लस कन्वर्ट इनटू प्लस फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म में आपने करना है। उसके बाद जो माइनस का 2 है उसको आप क्या कर लेंगे, बाहर के फॉर्म में शो करेंगे। इस तरह यहाँ पे पास log का आंसर आया। इसके बाद आप टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड्स लेने, log से log कैंसिल हुआ, एंटी लॉग के फॉर्म आ गए 2.5537। 58 के 3 में आपने देखा आपके पास आया 3828, फिर डिफरेंस में 7 में देखा तो 6 आया। इस तरह 8 किया तो आपके पास आ गया 3834। 3834 के बाद आपके पास यहाँ आपने देखा कि आपके पास क्या है, बाहर के फॉर्म में यानी -2 है। इट्स मींस यू हैव टू इंक्रीज 2 0 राइट हैंड साइड में। आपने राइट हैंड साइड में 2 0 को इंक्रीज किया और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इट इज 0.03834। इस तरह बेटा 3.6 में क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया है। मजीद अगर आगे भी अगर आपके पास log माइनस के फॉर्म में आ रहे हैं तो यू हैव टू कन्वर्ट इस फॉर्म में, आपने +2 -2 के कर उसको पॉजिटिव करना है। ये याद रखिएगा बेटा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया मैंने आपको। ये जो है ना वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं और वो एग्जाम में नंबर लूज करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप अगर 5 ईयर में देखें तो इट विल बिकम इंशाल्लाह इस बार भी आ जाए शायद, लेकिन ये बहुत टाइम्स आया है 5 ईयर में। और इसको पहला प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल। तो इसको प्रैक्टिस की बहुत नीड है बेटा, आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है इस क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये जो थोड़ा सा ट्रिकी टर्म्स हैं ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी टर्म्स यहाँ पे यूज हुआ था थोड़ा माइनस में, सिंपलीफिकेशन में, तो इसको बार-बार देखिएगा वीडियो को और फिर अपने आप से भी कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया नहीं आया, आप मजीद बेहतरी चाहते हैं मेरे वीडियोस में तो वो भी मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर भी अमल करूंगा। पार्ट 4 वीडियोस में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शेयर द नॉलेज, थैंक यू सो मच।